हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिक्षा संकल्प पर। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी में मेहनत के साथ एक बेहतर रणनीति के साथ लगे होंगे और अपने हर सब्जेक्ट को मजबूत कर रहे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से समान हिंदी के सिर्फ और सिर्फ 15 प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज आप सभी तक पहुंच सकें। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले वर्षों में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। यह आपके लिए आज एक छोटा सा टेस्ट रहेगा समान हिंदी का। अगर आप लोग बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं तो आने वाली वीडियोज आप सभी को और भी वीडियोज़ आपको जीके जीएस या समान हिंदी की प्रोवाइड की जाएंगी। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी, यानी पूछा गया है ब्रज भाषा किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी। आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर पहले का जवाब करेंगे तो याद रखेंगे ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, यानी विकल्प ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। मगही किस भाषा की बोली है? क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, मगही किस भाषा की बोली है? याद रखेंगे बिहारी भाषा की बोली है मगही। ठीक है, चलिए भाई, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? क्वेश्चन नंबर तीसरा, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर करेंगे। याद रखेंगे सौरसैनी अपभ्रंश से, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखेंगे। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी 1953 में, 54 में, 56 में, 52 में। आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर करेंगे। साथियों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, पूछे गए प्रश्न हैं, तो याद रखेंगे 1956 में, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना जो है 1956 में की गई थी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए भाई, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग आंसर करेंगे। याद रखेंगे 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका, बिल्कुल। चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन प्रश्नों को करेक्ट कर रहे होंगे। चलिए, हिंदी की आदि जननी है, हिंदी की आदि जननी है प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत। बताएंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे तो याद रखेंगे हिंदी की आदि जननी जो है संस्कृत है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2022 के पेपर में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। आइए भाई, अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब करेंगे। साथियों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को करेक्ट किया है। चलिए भाई, तो याद रखेंगे हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे काव्य भाषा के रूप में अधिक प्रसिद्ध है ब्रजभाषा। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखेंगे। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा। चलिए भाई बताइए, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? चलिए, राजभाषा के अंतर्गत रखेंगे, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आइए भाई, हिंदी किस परिवार की भाषा है? क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो याद रखेंगे भारोपी, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 11, तो याद रखेंगे हिंदी। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, बताएंगे हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे तो हिंदी भाषा का जो है जन्म अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन डी वाले बिल्कुल राइट होंगे। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? क्वेश्चन नंबर 13,
हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तेलुगु ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। साथियों सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, पूछे गए प्रश्न हैं। अगर आप यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं तो शिक्षा संकल्प से आप लोग जरूर जुड़ें, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि हम उन्हीं सारे प्रश्नों को साथियों कवर करवाते हैं जो प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और जिन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावनाएं हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 14। याद रखेंगे काव्य भाषा के रूप में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ब्रजभाषा जो है काव्य भाषा के रूप में प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, राजभाषा के अंतर्गत रखेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर जुड़ें, निश्चित रूप से साथियों आपको हेल्प मिलेगी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इस वीडियो को अपने साथियों के पास भी शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे हम आपको बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।